अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे व्लॉग यूट्यूब चैनल। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं वो किसी भी फील्ड में हैं, ये उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि गैर अजनबी के रिलेटेड ये अपडेट आया है। दूसरी हम बात कर ले, जो लोग सऊदी नए वीज़े पे आए हैं और आए हुए उसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनका सवाल है कि अभी तक मेरा इकामा नहीं बना है, मैं अपना तनाजुल लेना चाहता हूं, तो तनाजुल किस तरह ले सकता हूं। जो लोग इस वक्त सऊदी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, जिसके पास आईडी भी बन चुका है, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर में किस तरह अपना तनाजुल ले सकते हैं, वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर यानी आमल मंजिल या हाउस ड्राइविंग में काम करते हैं तो वो किस तरह से अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कंपनी में कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तनाजुल के बारे में। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो या कोई मुस्तौदा हो, अगर आप वहां से अपना वीज़ा को डोमेस्टिक वर्कर यानी हाउस ड्राइविंग या आमल मंजिली या आप किसी घर में खद्दामा का काम करना चाहते हैं कि अपना वीज़ा को ट्रांसफ़र करके, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में पहले से काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने वीज़ा को किसी डोमेस्टिक वर्कर में किसी और दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करना या तनाजुल लेना, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर से अगर आप किसी भी कंपनी में, चाहे मुस्तौदा हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो, वहाँ अगर आप अपना तनाजुल लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले अलाउ कर दिया है कि डोमेस्टिक वर्कर किसी भी कंपनी में जाके अपना तनाजुल ले सकते हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो उसका इकामा का फ़ीस है 700 रियाल, 650-700 रियाल है, सालाना उनका चार्ज है। और अगर कोई भी कंपनी का वर्कर है, अगर उसकी सालाना चार्ज देखें तो 12,000 रियाल सालाना चार्ज है, तो इतने का डिफरेंस है। तो इन चीज़ को और भी ऐसे बहुत से टर्म्स ऑफ कंडीशन हैं, उनको देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं वो कंपनी में तनाजुल ले सकता है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वर्कर में तनाजुल नहीं ले सकता है। जिनको डोमेस्टिक वर्कर में आना है, वो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पहले इस कंट्री से उसको फाइनल जाना होगा, उसके बाद वो नए वीज़े पे इस कंट्री में आ सकते हैं। तो इस तरह काम कर सकते हैं। कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि मैं आया हूँ सऊदी में काम करने के लिए और मुझे आए हुए 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, मुझे कफिल पसंद नहीं आ रहा है या मुझे टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है, मैं अपना तनाजुल कहीं और ले सकता हूँ, मेरा इकामा अभी तक नहीं बना है। तो जैसे कि आपको भी मालूम है, इससे पहले मैं आपको बताया था, जब तक आपका 90 दिन कंप्लीट नहीं होता है तो आप अपने कफिल के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। तनाजुल की अब बात रह गई। अगर आपका कफिल आपसे सहमत है आपको तनाजुल देने में, तो आपको आए हुए बेशक 5 दिन हो गए तो भी आप अपना तनाजुल ले सकते हैं। अगर आपका कफिल तो ये तैयार नहीं है आपको तनाजुल देने के लिए, तो वो तनाजुल आपको नहीं दे सकता है। अगर 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल तक अगर आपको यहाँ पे काम करते हुए कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी आप उससे तनाजुल मांगते हैं, अगर उसकी मर्जी होगा तो वो तनाजुल आपको दे सकता है, अगर उसकी मर्जी नहीं होगा तो वो आपको तनाजुल नहीं देगा, वो आपको फाइनल दे करके आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप सऊदी में काम कर रहे थे कहीं भी और आप अपने तनाजुल लिए हैं किसी दूसरे कफिल के पास, और तनाजुल लिए हुए आपको 1 महीने हो गए या 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हो कहीं और तनाजुल लेना, तो आप उनसे लड़ सकते हो कि मुझे तनाजुल चाहिए, ये हक है उसे तनाजुल देना, आप अपना तनाजुल उससे वापस ले सकते हैं। फाइनल एग्जिट वो आपको नहीं भेज सकता है, अगर आप चाहें तो ही वो आपको भेज सकता है। नए वीज़े पे किसी के पास आते हैं तो तनाजुल के लिए आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप कहीं और तनाजुल ले लिए हैं तो आप तनाजुल के लिए आप उसे कह सकते हैं, तो इस तरह आप तनाजुल ले सकते हैं। अगर आप नए आए, आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आए हुए आपको 2 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे काम पसंद नहीं आ रहा है, जिस काम को बोल के लाया गया था वो काम मुझे नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे उस काम को दिया जाए या तनाजुल दिया जाए या मुझे फाइनल भेजा जाए। अगर आपको पैसे भी नहीं दे रहा है या तनाजुल भी नहीं दे रहा है या फाइनल भी नहीं दे रहा और आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है या वो काम आपको पसंद नहीं है कि जो काम आपको बोल के लाया गया था, इस केस में आप लेबर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये बिल्कुल हक है। याद रहे कि आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपको वो काम नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको ड्राइविंग बोल के अगर आपको मजरा में लगा देता है या ड्राइविंग बोल करके आपको लाया है, अगर आपको घर धुलवा रहा है या 8-10 गाड़ियाँ धुलवा रहा है, तो आप उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके मकतब आमल में जा सकते हैं। वहाँ जा करके आप अपना जो केस है या उसको दर्ज कर सकते हैं, उससे कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको मकतब आमल नहीं जाना तो आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट जा सकते हैं। जो खारजी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है वो मकतब आमल है कि वहाँ जा कर के आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, वहाँ आपकी सुनी जाएगी। जो जवाजात है, जवाजात में खैर खारजी की नो एंट्री होती है, जो सऊदी लोग हैं वही लोग जा सकते हैं। तो हमारे लिए 2 ही ऑप्शन है, एक मकतब आमल और दूसरा है
लेबर कोड। अगर हम इंडियन एम्बेसी भी जाते हैं तो इंडियन एम्बेसी वाले हमारे नहीं सुनते हैं। बहुत से आदमी ऐसे हैं सऊदी में जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है, इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भरे 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल भी हो गए, अभी तक उसका काम नहीं हुआ। अगर वही आदमी लेबर कोर्ट या तरहील में जाता है तो उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप सऊदी में इस वक्त काम कर रहे हैं, आप पे हुड़ूप लगा है, आप अपने देश वापस जाना चाहते हैं तो आप इंडियन एम्बेसी में जाकर फॉर्म भरें। अगर आपके ऊपर हुड़ूप लगे 6 महीने हो गए या आपका जो ID है यहाँ का एक्सपायर हुए, इकामा 6 महीने हो गए, तो आप डायरेक्ट तरहील में जाएँ। तरहील में जाते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप का 3 साल का बैन होगा, 3 साल बाद आप दोबारा यहाँ आ जाएंगे। अगर आप जेल के जरिए जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए बैन है। एक सवाल मैं आप लोगों के साथ में पिक कर लेता हूँ गम का मेडिकल को लेके। ये आमिर अली ने कमेंट किया है कि गम का मेडिकल कराया था सऊदी आने के लिए, मेरा मेडिकल फेल हो गया और एजेंट का कहना है कि पैसे दे करके काम हो जाएगा। तो अगर आप पैसे दे के काम कराना चाहें तो इंडिया में तो हो जाएगा। अगर आप सऊदी आएंगे तो यहाँ भी आपका मेडिकल किया जाता है। अगर आपका मेडिकल यहाँ फेल हो जाता है तो आप 400 BC में फंसेंगे भी और इस कंट्री से डिपोर्ट करके आपको वापस अपने देश भेज दिया जाएगा। अगर आपका मेडिकल फेल हो गया है तो आप थोड़ा वेट करें और दवाई करें। जब आप ठीक हो जाएंगे, अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे, तो उसके बाद दोबारा आप मेडिकल कराएं। अब हम बात कर लेते हैं खारजियों के लिए क्या बैड न्यूज़ आया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया ऐलान किया गया था कि 90 ऐसे पोस्ट है कि उस पोस्ट पे जो सऊदी लोग हैं वो लोग काम करेंगे। 90 पोस्ट कौन से हैं, अगर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जितने भी ऐसे मेन काम है जैसे कैशियर का हो गया या और भी जैसे मॉल में जो मेन अच्छा मतलब जो अच्छे पोस्ट होते हैं उस पे सऊदी लोग काम करेंगे। जो खारजी लोग का यहाँ पे काम है वो टेक्निकल काम है, जैसे AC मैकेनिक हो गए या ड्राइविंग का काम हो गए, और भी बहुत सी ऐसी काम है जो लेबर कैटेगरी में आता है, खारजी लोग वही काम कर सकते हैं। जो ऊंचे लेवल पे अकाउंटेंट वगैरह का है और भी बहुत सी ऐसी हैं, उन पे खारजी काम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे अपडेट भी आया था ड्राइविंग को लेकर के, जो लाइट ड्राइवर में है, जो कमर्शल बोले तो किसी दुकान में या किसी छोटे मोटे जो मॉल है जो कि कंपनी का उसको नाम दिया जाता है या कंपनी का नाम होता है, छोटा जो मॉल है या सुपर मार्केट है, अगर वहाँ पे आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं लाइट गाड़ी तो वो भी एक कंपनी में आते हैं। तो उसके लिए भी आजकल थोड़ा मसला चल रहा है, ये खुल के अभी सामने नहीं आया, ये क्लियर नहीं हुआ, बहुत जल्द क्लियर होगा। तो आज के 2-4 अपडेट आया था और आप लोगों का सवाल था तो पूरी डिटेल में आप लोगों को क्लियर किया हूँ। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि आप अपना नंबर दे दो, मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूं। तो मैं अगर इनबॉक्स में या आपके कमेंट बॉक्स में अगर मैं नंबर छोड़ता हूं ना तो मैं टाइम से खा पाऊंगा, ना सो पाऊंगा, ना कोई काम कर पाऊंगा। मेरे पास तकरीबन 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। अगर 100 आदमी भी डेली का फ़ोन करे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। आप लोगों का जो कमेंट आता है उसमें से कुछ ऐसे कमेंट होता है, उसे पिक करके वीडियो बना के आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। फिर भी अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।